इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक वायर है जिसकी डेंसिटी रो है और उसका जो मटेरियल है वो यूनिफॉर्म है और लेंथ है एल। सिग्मा उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है और उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हम उसे मैक्सिमम किस ओमेगा से घुमा सकते हैं सो दैट वो ब्रेक ना हो। तो हम समझ रहे हैं बात में कि एक वायर जिसका लेंथ है एल और अगर इसको इस सर्कल में घुमाऊंगा तो आप ये जानते हैं कि इस वायर पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पर बनेगा, सबसे ज़्यादा टेंशन इस एंड पे बनेगी और यहाँ पे सबसे मिनिमम टेंशन होगी ज़ीरो। तो इस वायर की प्रोबेबिलिटी टूटने की यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो इस पॉइंट की अगर मैं टेंशन निकालूं तो मैं इस पॉइंट की टेंशन को बराबर रखूँगा पूरे वायर पे जो एम आर ओमेगा स्क्वायर लग रहा है उसके बराबर। अब एम आर ओमेगा स्क्वायर क्योंकि पूरे वायर पे लग रहा है तो आप उसे कॉन्सेंट्रेट वायर के सेंटर ऑफ मास पे करिए। तो ये एम और सेंटर ऑफ मास का एक्सिस से डिस्टेंस एल बाय टू ओमेगा स्क्वायर। तो टी जो होगा वो एम एल बाय टू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। और ये टी जो है ये टेंशन है वायर में। तो अगर मैं स्ट्रेस निकालूं तो स्ट्रेस आएगा टेंशन अपॉन एरिया, तो हो जाएगा एम एल ओमेगा स्क्वायर बाय टू ए और ये ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर होगा सिग्मा। तो ओमेगा आप देखेंगे कि आ जाएगा अंडर रूट टू ए सिग्मा डिवाइडेड बाय एम एल। अब यहाँ m हमें नहीं दिया तो हम m को लिख सकते हैं रो इंटू ए इंटू एल, ओके, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टू ए सिग्मा और नीचे रो इंटू ए इंटू एल स्क्वायर। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो आप ये देखिए कि ओमेगा जो है वो हो जाएगा वन बाय एल अंडर रूट ऑफ टू सिग्मा बाय रो। तो ऑप्शन करेक्ट हो गया ए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक बॉल को एक विस्कस लिक्विड कॉलम में हमने रिलीज़ किया है और जैसे ही रिलीज़ किया है तो उसका एक्सेलरेशन ए मिला। तो हमें पता है कि जैसे ही हम उसे रिलीज़ करेंगे तो बॉल पे नीचे बॉल की इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो रहेगी और इस टाइम इनिशियली, और बॉल पे नीचे mg और ऊपर बॉयंसी लग रहा होगा। और क्योंकि हमने ऐसा माना है कि mg बड़ा है क्योंकि वो बॉल शुरू में नीचे ही एक्सेलरेट हो रही है, तो mg माइनस बॉयंसी ma के बराबर होगा। अब जब बॉल चलने लगेगी और जिस वक्त पे बॉल मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी उस वक्त पे बॉल पे नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। तो ये फोर्स हमने एफ नॉट मान ली और एफ नॉट बराबर हो जाएगा एम जी माइनस बॉयंसी के, और ये एम ए है हमें पता है। तो एफ नॉट वो फोर्स है जब ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगी। अब आप जानते हैं कि एफ का फॉर्मूला होता है 6 पाई नीटा आर वी, ये विस्कस फोर्स है तो ये वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे वी मैक्स भी लिख सकता हूँ अगर ये एफ नॉट है तो। अब जब v जो होगा वो 2/3 ऑफ v मैक्स होगा तो ऑब्वियसली जो f होगा वो 2/3 ऑफ f नॉट होगा। तो जो बॉल पे नेट फोर्स लग रही होगी वो नीचे की तरफ होगी और f नेट होगा, यानी अगर मैं नेट फोर्स लिखूं तो वो होगी mg माइनस बॉयंसी माइनस जो फोर्स ऊपर लग रही है 2/3 ऑफ f नॉट, और वो किसके बराबर होगा, वो होगा नया एक्सेलरेशन एम ए डैश। अब एम जी माइनस बॉयंसी है पुराना एक्सेलरेशन एम ए और ये है 2/3 ऑफ एम ए, तो ये बराबर एम ए डैश और ए डैश यहाँ से आप देख लिए कि a/3 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में एक ब्लॉक है
जिस पे F फोर्स लगा रहे हैं और ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन पे रखा है और इस ब्लॉक की लेंथ है L। अब हमें इसका यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है गामा और हमें बताना है कि इसमें टोटल एक्सटेंशन कितना होगा। तो है ना, यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर मैं बोलूँ कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है वो a होगा F/m, पहली बात। और अगर हम यहाँ पे ब्लॉक में एक छोटा सा एलिमेंट मान लें, ये dx विड्थ का, यहाँ से x दूरी पे या पीछे से x दूरी पे, तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसका मास m होगा, टोटल मास m/l इंटू x। और यहाँ का जो टेंशन होगा, इस पॉइंट का जो टेंशन होगा T, वो टेंशन इस पीछे वाले मास को एक्सेलरेट कराएगा A से। तो ये टेंशन होगा m a के बराबर। तो ये T हो जाएगा m, जो कि m/l इंटू x, और A है F/m। तो T हो जाएगा Fx/l। ये आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे इस एनालॉजी से कि अगर F फोर्स L लेंथ के ब्लॉक पे लग रही है तो यहाँ पर F फोर्स है और यहाँ पर टेंशन 0 है, तो L लेंथ पे फोर्स का वेरिएशन हो रहा है F से 0 हो गया, तो पीछे से X लेंथ पे वेरिएशन इस तरीके से होगा। तो ये आप देख लिए। अब मैं आपको बोलता हूँ कि जो टेंशन है अगर उसको मैं एरिया से डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा स्ट्रेस, और ये जो छोटा सा एलिमेंट है जिसकी विड्थ dx है, इसमें एक एक्सटेंशन हो गया dy का, तो इसमें जो स्ट्रेन बन गया वो हो गया dy/dx। और स्ट्रेन होता है स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, तो ये Fx/Al गामा। तो अगर आप यहाँ पर dy को इंटीग्रेट करेंगे और उधर dx को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि y जो है वो एक्सटेंशन इन स्मॉल लेंथ है, तो टोटल एक्सटेंशन डेल्टा L, और ये F/Al गामा, और ये हो जाएगा 0 से L, तो ये x यानी L²/2। तो डेल्टा L आ जाएगा F/L/2a गामा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये आप अगर स्मूथ फ्रिक्शनलेस प्लेन पे ब्लॉक रखा है तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते थे कि आप F को F/2 मान लें, और उसी F/2 के लगने से अगर ये ब्लॉक मासलेस होता तो जो एक्सटेंशन होता वही एक्सटेंशन यहाँ पर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में ये सिचुएशन है कि ये एक मूवेबल प्लेट है बीच में, और ये दो फिक्स्ड प्लेट्स हैं P1 P2, और बीच में दो लिक्विड भरे हुए हैं, और इनकी विस्कस कोफिशिएंट्स में रिलेशन ये है कि जो η2 है वो 4 η1 है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सेम है। हमें ये बताना है कि H1 की वैल्यू कितनी हो, सो दैट कि ये जो बीच वाली प्लेट है ये मिनिमम फोर्स लगा के हम इसे कांस्टेंट स्पीड से चला सके। तो हमें बताना है कि H1 की वैल्यू कितनी हो। तो माना कि H1 की वैल्यू है x और बची हुई है H-x। तो जो विस्कस फोर्स ऊपर वाला लिक्विड लगा रहा होगा वो मान लिया F1, और जो नीचे लगा रहा होगा वो हो गया F2। तो विस्कस फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है कि विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है नीटा। तो पहले ऊपर वाले की बात करूँ तो η1 इंटू एरिया इंटू लेट सपोज इसकी वेलोसिटी प्लेट की v डिवाइडेड बाय ये जो हाइट है x। जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वो फॉर्मूला है ηA dv/dx। अब जो F2 है वो होगा सबसे पहले तो η2 की जगह 4 η1 रखूँगा, एरिया वही रखूँगा, v वेलोसिटी वही है, और नीचे आ जाएगा H-x।
अब हम चाहते हैं कि ये v कांस्टेंट रहे, तो अगर v कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो जो हम f लगा रहे हैं वो f1 और f2 के सम के बराबर होगा। तो अगर हम f1 f2 का सम करेंगे तो ये हो जाएगा नीटा 1 a v बाय एक्स प्लस 4 नीटा 1 a v बाय एच माइनस एक्स। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, नीटा 1 a v कॉमन और 1 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एच माइनस एक्स। अब हमें इसमें एक बार हम इसको वापस लिखते हैं यहाँ पर यह गया नीटा 1 a v और उधर अंदर ब्रैकेट में आ गया 1 बाय एक्स प्लस 4 अपॉन एच माइनस एक्स। अब हमें यहाँ पर f की वैल्यू निकालनी है सो दैट कि f मिनिमम हो, और x की वैल्यू निकालनी है सो दैट f मिनिमम हो, तो हमें df बाय dx करना है। तो ये नीटा 1 a v और इसका डिफ्रेंसिएशन होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इसका होगा -4 अपॉन एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये हो जाएगा +1 और ये 0 के बराबर रखना है। तो 4 अपॉन एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और अगर यहाँ पर रूट ले लूँ तो आ जाएगा 2 अपॉन एच माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो ये 2x आप देखिए कि h माइनस एक्स के बराबर आ रहा है और 3x आ रहा है h, तो x आ गया है h बाई 3। तो x की वैल्यू सो दैट f मिनिमम लगे तो होगी h बाई 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में एक कंटेनर है जो लिक्विड से फिल्ड है और उस कंटेनर के अंदर एक बलून है जो हीलियम से फिल्ड है। ये बलून एक थ्रेड के थ्रू ग्राउंड से टाइड है और इस कंटेनर को हमने आगे राइट की तरफ एक्सेलरेट करा दिया ऐसे। तो हमें बताना है कि ये बलून की स्ट्रिंग जो है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी और किस तरफ बनाएगी। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो आपको ऑब्जर्व करनी है कि क्योंकि बलून में भरी है गैस, तो mg तो हमें लेना नहीं है क्योंकि mg तो नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। तो हमें लेनी है बॉयंसी जो सिग्निफिकेंट होगी और वो बॉयंसी टेंशन से बैलेंस हो रही होगी। ठीक है, तो अब आपको ये गौर करना है कि अगर इस बलून पे बात करूं तो इस पे जो mg लगता है, मतलब अगर नेग्लिजिबल भी है तो भी mg लग तो इस पे नीचे ही रहा है, तो जो बॉयंसी है वो mg के अगेंस्ट ऊपर लग रही है। और वैसे मैं mg को नेग्लिजिबली स्मॉल मान रहा हूँ, तो आपको बस ये जस्ट मैं बता रहा हूँ कि mg अगर नीचे लग रहा है वेट तो बॉयंसी उसके अपोजिट ऊपर लग रही है। अब अगर मैं इस कंटेनर के अंदर ही खड़ा हो जाऊँ, इसके फ्रेम में आ जाऊँ, तो मुझे दिखेगा कि इस बलून पे पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स भी लग रही है ma। ठीक है, तो ये जो सूडो फोर्स है पीछे की तरफ, तो अगर ये पीछे लग रही है तो उसी प्रकार से एक फोर्स और लगेगी जो बॉयंसी का ये कंपोनेंट होगा जो आगे लगेगा। समझे आप? क्योंकि mg नीचे लग रहा है तो वो वाला कंपोनेंट ऊपर लग रहा था, तो ma पीछे लग रहा है तो ये कंपोनेंट आगे लगेगा। तो ये बलून अल्टीमेटली वर्टिकल के साथ किसी एंगल पे आ जाएगा आगे की तरफ, और ये एंगल होगा थीटा लेट्स सपोज। तो tan थीटा जो होगा वो होगा बॉयंसी 2 बाय बॉयंसी 1, और tan थीटा होगा बॉयंसी 2 होगा v इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू a, और बॉयंसी 1 होगा v इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू g। तो आप देखिए कि tan थीटा होगा a बाई जी, और राइट की तरफ स्ट्रिंग अलाइन हो जाएगी वर्टिकल के राइट की तरफ। कई बार ऐसा हो, देखिए अगर ये कोई और सॉलिड मटेरियल होता तो हम फिर ये चेक करते हैं कि ma ज़्यादा है कि बॉयंसी ज़्यादा है, पर क्योंकि m तो नेग्लिजिबली स्मॉल है इसलिए ma हमने बड़ा नहीं माना, बॉयंसी हमने बड़ा माना। यह बड़ा क्लियरली आपको समझ आ जाना चाहिए। और अगर इसकी डेंसिटी
जो अंदर मटेरियल, जैसे यहाँ तो हवा है, अगर इसकी डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होती तो ये पीछे इंक्लाइन हो जाता, क्योंकि तब एम ए बड़ा होता। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा करेक्ट ए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखा है, जिसका इंक्लिनेशन थीटा है। ब्लॉक की साइड्स है ए और डेंसिटी है रो, और ब्लॉक जो है वो इस पे स्लिप कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। इस इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस पे एक विस्कस लिक्विड की फिल्म है जिसकी थिकनेस है t, और हमें जो है बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इस ब्लॉक का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ लग रहा है एम जी साइन थीटा, और ऊपर की तरफ लग रहा है विस्कस फोर्स। तो क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि विस्कस फोर्स किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा। और विस्कस फोर्स जो होता है वो होता है नीटा इंटू एरिया इंटू डी वी बाई डी जेड। तो विस्कस फोर्स होगा नीटा, इस ब्लॉक का जो एरिया कांटेक्ट में है नीचे ग्राउंड के साथ, इसके इंक्लिनेशन के साथ, इंक्लाइंड प्लेन के साथ, वो एरिया ए स्क्वायर होगा। इसकी वेलोसिटी v है और जो थिकनेस है लेयर की t है। ये फोर्स बराबर होगी एम जी साइन थीटा के। तो यहाँ से नीटा जो आएगा वो आएगा m। अब m जो होगा वो होगा a क्यूब इंटू रो इंटू जी साइन थीटा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर और v, और ऊपर आ जाएगा t। तो a स्क्वायर से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा a रो जी टी साइन थीटा अपॉन v, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में एक फ्लूइड्स का बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। इस सिचुएशन ये है कि एक ये वेसल है जो टेपर्ड है, यानी ये हाइट h है और ये थोड़ा कोनिकल शेप है इसका, ये एरिया a है और ये एरिया कैपिटल A है, ये हाइट h है, ये एंगल 30 है। देखिए आप बड़े इम्पोर्टेंट इसमें एक लॉजिक लग रहा है कि क्या होता है कि अगर आप इस पॉइंट की बात करेंगे या किसी भी इस पॉइंट की बात करेंगे तो लिक्विड एक फोर्स लगा रहा है वॉल पे कंटेनर की, तो वॉल उसका रिएक्शन लिक्विड को नीचे दे रहा है। ठीक है, तो अब आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि इस आर का जो नेट कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो बेस है इस पे जो अगर टोटल फोर्स मैंने मान लिया एफ बेस, तो वो होगा लिक्विड का वेट प्लस वॉल्स का फोर्स। तो जो वॉल्स का फोर्स होगा वो होगा एफ जो टोटल फोर्स बेस पे लग रहा है माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ अगर हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निगलेक्ट करना है तो ये हाइट आप देख सकते हैं 2h है, तो जो प्रेशर होगा बेस पे वो प्रेशर होगा 2h रो जी, और जो फोर्स होगा बेस पे जो मैंने एफ बेस माना है वो होगा 2h रो जी ए, विच इज ऑप्शन नंबर ए। प्रेशर इतना होगा ऑप्शन नंबर बी, और डी ऑप्शन विल बी करेक्ट बिकॉज ये मैंने पहले ही बता दिया है। और इसमें लिखा है कि वेट, सी ऑप्शन में, कि वेट ऑफ द लिक्विड डब्ल्यू इज ग्रेटर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बेस। ये गलत है। इनफैक्ट बेस पे जो फोर्स है वो वेट से बड़ी होगी, क्योंकि उसमें वॉल्स का नॉर्मल रिएक्शन भी ऐड हो रहा है आर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एक बॉल है जिसको इनिशियली h हाइट से छोड़ा है और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। अब ये बॉल का डेंसिटी दिया हुआ है रो बाय 3। तो अब जो है हमें ऑप्शंस चेक करने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर h से बड़ा हुआ तो बॉल इस लिक्विड में एंटर कर पाएगी। तो देखिए हमको कैसे करना है। तो हम सबसे पहले मानते हैं कि ये हाइट है h और
ये हाइट अपने को पता है कि h/2 है, तो हम देखते हैं कि h की मिनिमम वैल्यू कितनी है कि वो इसमें एंटर कर पाए। तो अगर इसमें जस्ट वो एंटर कर पा रही है तो यहाँ पर वेलोसिटी हमने जस्ट 0 मान ली, नेग्लिजिबली स्मॉल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वर्क डन बाय mg, तो यहाँ वर्क डन बाय mg आप देखिए कि हो जाएगा mg इंटू h प्लस h/2, और ये वर्क डन बाय mg जो है, अच्छा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि इनिशियली भी 0 थी, फाइनली भी 0 है, पर जब ये लिक्विड के अंदर चलेगा तो बॉयंसी के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा होगा, तो वर्क डन अगेंस्ट बॉयंसी, तो वो हो जाएगा इसका वॉल्यूम बॉल का इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, और इनटू ये हाइट है h/2। तो हमें इनको इक्वेट करना है, तो नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं। तो mg इंटू h प्लस h/2 जो है वो बराबर हो जाएगा v रो g h/2। ठीक है, m को हम लिख सकते हैं v इंटू रो/3 g h प्लस h/2 बराबर v रो g h/2। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए कि v रो g और v रो g कैंसिल, और ये हुआ h प्लस h/2 बराबर 3h/2। तो h बराबर हो गया h के, या अगर हम बोलें कि कम से कम लिमिटिंग वैल्यू की बात करें तो h से बड़ा होना चाहिए, तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी एंटर होते हुए, इक्वल टू पे भी एंटर होगा। तो एक तो ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब अगर h 7h/2 से बड़ा है तो ये बॉटम ऑफ द कंटेनर को स्ट्राइक कर पाएगी, तो हम वापस यही अप्रोच अपनाते हैं और हम अब इक्वेशन बना देते हैं कि जब ये बॉटम पे आ गई तो डेल्टा के अगेन 0, जस्ट आके टकराई है तो वेलोसिटी फाइनली 0, और जो वर्क डन बाय mg हो जाएगा वो हो जाएगा इसका mg, ये टोटल हाइट हो गई h और ये h, तो mg यानी m को लिख दूंगा v इंटू रो/3 g h प्लस छोटा h, और वर्क डन अगेंस्ट बॉयंसी हो जाएगा एक तो v इंटू रो ऊपर वाला लिक्विड में चल रही है जब, g इंटू हाइट h/2 प्लस जब नीचे वाले में चल रही है तो रो ट्वाइस है 2 रो और g हाइट h/2। तो इनको बराबर रखा कि v रो g/3 h प्लस h इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/2 v रो g h। तो ये v रो g से v रो g कैंसिल, h प्लस h जो है वो बराबर हो जाएगा 9/2 h के, और स्मॉल h हो जाएगा 7/2 h। तो h इससे बड़ा ही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी की इफ h इज इक्वल टू 2h देन बॉल विल क्रॉस द इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड विद द काइनेटिक एनर्जी mgh। तो हम अगर h को 2h रख देते हैं तो हम h को 2h इसी इक्वेशन में रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे एक पेज और ले लेता हूँ मैं कि इफ h इज इक्वल टू 2h, तो वर्क डन बाय mg जब वो जस्ट इंटरफेस को क्रॉस करेगा तो हो जाएगा m यानी v रो/3 g, और ऊपर हाइट 2h है और उसकी h/2 है। ओके, तो ये जो है ये हो जाएगा v रो g/3 और यहाँ आ जाएगा 5h/2। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं वर्क डन अगेंस्ट बॉयंसी तो वो हो जाएगा v इंटू रो इंटू जी, और उस
लिक्विड में वो चला H/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा V ρg H/2। तो अब आप ये देखिए कि ये तो आ रहा है आपका 5/6 V ρg/H, और ये आ रहा है 1/2। तो जो रिमेनिंग है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो 5/6 - 1/2 V ρg/H। तो वो यहाँ पे आप देखिए कि ये आएगा 5 - 3 विच इज़ 2/6 V ρg/H, और ये 1/3 हो गया, और V ρ/3gH जो है वो mgH है। तो ये इतनी काइनेटिक एनर्जी से एंटर करेगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। और अगर H 0 है तो ये फ्लोट करेगा, तो ये ऑब्वियसली करेक्ट है, क्योंकि इसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में ये एक ट्यूब है जिसमें 3 आर्म है, और हर आर्म का एरिया अलग अलग है। जैसे ये A, ये 2 है, ये 3 है। इनिशियली लिक्विड की हाइट तीनों आर्म में सेम थी जब ट्यूब रेस्ट पे थी, और ये लेंथ है L और ये है 2L। हमने ट्यूब को अब हम इस एक्सिस पे घुमा रहे हैं विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है कि जो ये एरिया है ट्यूब का वो L से बहुत बहुत छोटा है। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना है, अच्छा इसमें ये भी दिया है कि जब हम घुमाएंगे तो ये आर्म एम्प्टी हो जाएगा। तो जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ सबसे पहले वो हुआ 2AH। ये वॉल्यूम एक्यूमुलेट होगा इन दोनों में जाके। अब देखते हैं कि सिचुएशन क्या होगी। अब हम यहाँ जानते हैं कि जब ये घुमाएंगे हम इसको इस एक्सिस पे, तो क्योंकि सूडो फोर्स लगेगी इस पे, तो सूडो फोर्स की वजह से कुछ डिफरेंसेस आएगा प्रेशर का। पर अब अगर आप ये गौर करें कि मैं अगर एक छोटा सा एलिमेंट मानूं dx, तो इस एलिमेंट की यहाँ से दूरी है x, तो इस एलिमेंट के दोनों तरफ जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो होगा सूडो फोर्स जो mr ओमेगा स्क्वायर होती है, तो dm x ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया। ये एरिया ये वाला है जो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि dp जो होगा वो dm होगा रो इंटू a इंटू डी एक्स ओमेगा स्क्वायर बाय ए से कैंसिल, तो dp आ गया। यानी अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो लेट्स सपोज ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2 और ये पॉइंट है 3। तो जो 2 का प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, तो P2 माइनस P1 आ जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2L है यहाँ, तो 2L का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। 2 क्यों आया? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा इसका इंटीग्रेशन। तो P2 माइनस P1 हमारे पास आ गया 2 रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2। इनफैक्ट 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये सिचुएशन हमारे पास आ गई। अगर इसी तरह से हम बात करें इसकी इस वाले से, अब अगर इसकी सिचुएशन के आगे और बात करूं तो हमको पता है कि खाली हो गया पूरा। तो जो थर्ड आर्म है, जो ये थर्ड आर्म है, यहाँ पे हमने अगर लिक्विड की हाइट मान ली H3, तो हम बोलेंगे कि H3/2L जो है, या हम अगर 2 पे प्रेशर बोलें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट करते हैं और 0.2 का प्रेशर होगा H3 रो G, ठीक है। और H1 का 1 वाले पॉइंट का प्रेशर होगा 0।
ठीक है। तो और हमको पता है कि P1 माइनस P2 2 रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर है, तो 2 रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इसके बराबर होगा, इनफैक्ट ये P2 माइनस P1 है, ये बराबर होगा H3 रो जी के, रो से रो कैंसिल, H3 हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय जी, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी चीज़ ये है कि यही सिमिलर टेक्निक अगर यहाँ लगाऊं तो आप ये देखिए कि P3 माइनस P1 हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2, और ये लेंथ हो जाएगी L, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर, और 3 का प्रेशर होगा, लेट सपोज यहाँ पर हाइट है H3, तो 3 का प्रेशर हो जाएगा, इनफैक्ट H3 अपन ने मान ली, तो अपन ने मान लिया कि यहाँ पर हाइट H2, तो 3 वाले पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा H2 रो जी, और 1 वाले का हमको पता है 0 है, तो H2 यहाँ से आप देखिए ओमेगा, ये L स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2G, H2 आ गया। अब आप ये गौर कीजिए कि जो ये वॉल्यूम है जो इस पाइप में है, अब यहाँ पे जो है हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर्म के दिए हुए हैं, और इसका एरिया हमको नेग्लिजिबली स्मॉल मानना है, और इनफैक्ट आप ये देख लीजिए कि ये एरिया जो है और ये एरिया बराबर है, ये एरिया 2 है, ठीक है, ये एरिया ये सेम है। तो अब यहाँ अगर आप ये माने सबसे पहले कि जो टोटल वॉल्यूम क्या है, तो टोटल वॉल्यूम जो लिक्विड की है वो है V टोटल इनिशियली, तो ये देखिए इनिशियली H और L इन दोनों ट्यूब का क्रॉस सेक्शन सेम है, तो AH प्लस L ये हो जाएगा AH प्लस L, ठीक है। और दूसरा जो है इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2A इंटू 0, ऑब्वियसली पानी हट गया यहाँ से, और ये जो वॉल्यूम है ये हो जाएगा 2L इंटू A अगेन, और ये वॉल्यूम हो जाएगा H3 इंटू 3A। इनफैक्ट इनिशियल ले रहे हैं तो H इंटू 3 है, तो आप देखें कि ये हो गया 3LA प्लस 4HA, और इनिशियली ये आर्म खाली नहीं था तो इसका भी लेना है, इसका हो जाएगा 2A इंटू H, तो इसमें प्लस 2A इंटू H भी जोड़ लीजिए, तो अगर आप 2AH इसमें और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6AH, ठीक है। अब फाइनली हम जानते हैं कि ये जो वॉल्यूम है, ये जो हाइट है, ये हाइट अगर हम ऐसा माने कि हाइट 0 है, ये खाली हो गया तो ये भी खाली हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस केस में दोनों तरफ का लिक्विड का प्रेशर 0 हो जाएगा और लिक्विड स्टेबल नहीं रहेगा, पर स्टेबल है तो ये आर्म खाली नहीं हो सकता। तो फाइनली इसकी हाइट अपन ने H2 मानी है, जो हमने निकाल भी ली है, तो V फाइनल जो होगा, और आप ये गौर कीजिएगा ये जो लिक्विड है ये इस आर्म में है, ये जो बॉटम वाले आर्म है ये है, तो इसमें अगर ये फिल्ड है, ये जस्ट खाली हो गया और ये फिल्ड है, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हम अब माने
कि जो V फाइनल होगा वो 3AL तो है ही है, प्लस जो इस आर्म का अब हाइट है H2 है, H2 इंटू एरिया A था, और क्योंकि बीच वाला आर्म तो खाली हो गया है और इस आर्म की हाइट है H3, एरिया 3 है, तो प्लस H3 इंटू 3 है। ये इनिशियल वॉल्यूम के बराबर होगा 3LA प्लस 6HA। 6HA जो है वो सिर्फ इसका वॉल्यूम है, H इंटू 3A, H इंटू 2A और प्लस HA। तो इससे 3LA कैंसिल हो गया, और H2 इंटू A, अब देखिए H2 ये था, तो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर A बाय 2G प्लस H3 इंटू 3A, यानी ये हो जाएगा 6 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय G, ये बराबर आ गया 6AH। तो यहाँ से आप ये देखिए कि 13/2 एलसीएम ले लिया मैंने, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय G किसके बराबर है, 6AH। तो यहाँ से जो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय G की वैल्यू है, ये आ गया 12/13AH। अब अगर आप बात करेंगे H3 की, तो H3 है 2 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय G, तो H3 है 2 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय G, यानी ये हो जाएगा 24/13AH। और इनिशियली आर्म थी में जो लेंथ थी वो H थी, और जो ये तो AH जो है 1 सेकेंड, ये हमने हाइट निकाली है, और यहाँ पे एक रो भी आएगा, हमने रो नहीं लिखा, तो यहाँ पे एक A भी आएगा जो अपन लिखना भूल गए थे, तो वो A से A कैंसिल करूँगा तो ये टर्म हट जाएगी, तो ये 12/3H है और A नहीं आएगा, तो ये 24/13H आ रहा है। और 24/13 जो है वो बड़ा है, 24H/13 इज ग्रेटर देन H। तो इसलिए जो इसमें लेवल ऑफ लिक्विड है वो राइज किया है। और अगर H2 निकालूं तो H2 मुझे दिख रहा है कि H2 है ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2G, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2G, जिसकी वैल्यू आप देखिए कि 6/13H है, तो ये H से कम है, तो उस वाले आर्म में लेवल ऑफ लिक्विड गिरा है। और अगर डिफरेंस निकालूं H3 माइनस H2, तो ये आ जाएगा 18/13 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है कि इसमें गिरा है लेवल, बिल्कुल ठीक है, इसमें लेवल राइज किया है, डिफरेंस 18/13 है। तो करेक्ट ऑप्शंस हैं A, B और C। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि ये दो अलग अलग लिक्विड हैं, और ये हाइट है H, ये हाइट है H। नीचे से H डैश ऊंचाई पे हमने एक होल प्रिक कर दिया जिसका एरिया इतना है, और यहाँ से लिक्विड लीक हो रहा है। तो हमें बताना है कि H डैश की किस वैल्यू के लिए रेंज मैक्सिमम हो। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले, क्योंकि एक नॉर्मल टाइप का प्रॉब्लम नहीं है जिसमें लिक्विड यूनिफॉर्म हो, यहाँ पे दो अलग अलग लिक्विड हैं, तो यहाँ आपको बर्नौली थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो बर्नौली लगाने के लिए आप सबसे पहले दो ऐसे पॉइंट चुनिए जो एक ही लेवल पे हैं, और एक लिक्विड के अंदर और एक बाहर। तो सबसे पहले आप प्रेशर एट ए देखिए, तो प्रेशर एट ए होगा एक तो P0 प्लस H रो जी प्लस ये जो हाइट है, ये बची हुई हाइट, ये है H माइनस H डैश इंटू 2 रो जी। और B पे प्रेशर होगा, क्योंकि B जस्ट बाहर है तो P0,
और यहाँ हमको ये मानना होता है कि वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट ए इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, बिकॉज बहुत स्लोली चलेगा, छेद बहुत छोटा है, और यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो v है, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स। तो हम इक्वेशन लिख लेंगे बर्नौली की पी ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू, देखिए रो जी एच वाली टर्म तो यहाँ आएगी नहीं क्योंकि दोनों सेम लेवल पे हैं, तो कैंसिल हो जाएगी। तो वो पी बी प्लस हाफ 2 रो वी स्क्वायर, क्योंकि जो लिक्विड लीक हो रहा है वो 2 रो लीक हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले पी ए कितना है, तो पी ए है पी नॉट प्लस 3h रो जी और माइनस 2h डैश रो जी बराबर पी नॉट प्लस रो वी स्क्वायर। तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल और रो से रो कैंसिल, तो वी आ गया अंडर रूट ऑफ 3h जी माइनस 2h डैश जी। और ये हाइट आप देखिए h डैश है, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो होगा अंडर रूट 2h डैश बाई जी। तो जो रेंज होगी वो होगी v इंटू टी। तो रेंज आ गई अंडर रूट ऑफ 6h डैश माइनस 4h डैश का स्क्वायर। ये हमारी रेंज आ गई। अब हमें इस रेंज को मैक्सिमाइज करना है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं कि r आ गया अंडर रूट ऑफ 6h डैश माइनस 4h डैश का स्क्वायर। तो इसे डी आर बाय डी एच डैश डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये आएगा हाफ अंडर रूट ऑफ 6h डैश माइनस 4h डैश का स्क्वायर। ऊपर आएगा 6h माइनस, यहाँ पे आएगा 8h डैश और ये बराबर 0। तो h डैश आ गया 3h बाय 4। तो ये हमें पहला जवाब मिल गया कि अगर 3h बाय 4 पे हम होल पंच करेंगे तो हमें रेंज मैक्सिमम मिलेगी, और जो मैक्सिमम रेंज होगी उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 6h डैश की जगह 3h बाय 4 माइनस 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9h स्क्वायर बाय 16। तो आप ये देखिए कि ये आ गया अंडर रूट ऑफ 18h स्क्वायर बाय 4 माइनस यहाँ आ गया 9h स्क्वायर बाय 4। तो ये 18 माइनस 9 बाय 4 आ गया, और ये 3h बाय 2 आ गया। तो जो मैक्सिमम रेंज है वो तो 3h बाय 2 आ रही है, और जो हाइट है h डैश वो आ रही है 3h बाय 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एक ये मासलेस ट्यूब है जिसका रेडियस है r, सिलेंड्रिकल ट्यूब है, और इसकी लेंथ है l। इस पे एक हमने ब्लॉक रख दिया जिसका डेंसिटी 2d है और d डेंसिटी लिक्विड की भी है। अब ये सिस्टम इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में आ गया, तो हमें सही स्टेटमेंट चूज़ करना है। तो देखिए सबसे पहले एक सिंपल बात ये मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो अंदर गैस होगी, एयर होगी, इसका प्रेशर मान लिया मैंने P है, क्योंकि ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा क्योंकि थोड़ी गैस कंप्रेस हुई है अंदर। तो ये पॉइंट हो गया 1 और ये इसी के लेवल में पॉइंट हो गया 2। तो जो प्रेशर एट 1 है वो P होगा और प्रेशर एट 1 प्रेशर एट 2 के बराबर होगा। अब जो 2 वाला पॉइंट है वो आप देखिए कि 2 पे कितना प्रेशर होगा, तो 2 पे होगा एक तो P नॉट प्लस ये हाइट है H प्लस L/3 इंटू डी जी। तो प्रेशर P हो गया P नॉट प्लस H प्लस L/3 इंटू डी जी। ये P प्रेशर जो है ये हो गया है गैस का अंदर। तो एक तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब अगर मैं ब्लॉक की वॉल्यूम की बात करूं, तो मैं अगर एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो ब्लॉक पे नीचे लग रहा है mg, जो होगा v इंटू ब्लॉक की डेंसिटी जो 2d है इंटू जी, और ब्लॉक के ऊपर लग रहा है बॉयंसी जो होगा v इंटू ब्लॉक की लिक्विड की डेंसिटी d इंटू जी, और एक ब्लॉक पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जो ट्यूब का सरफेस लगा रहा है, ये ट्यूब का सरफेस।
तो जो n है यहाँ से वो आपको दिख रहा है कि VDG आ गया। अब अगर मैं ट्यूब का वो बनाऊँ फ्री बॉडी डायग्राम, तो ट्यूब पे ऊपर की तरफ P0 लग रहा है, ट्यूब पे नीचे की तरफ एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और एक लिक्विड का प्रेशर लग रहा है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। तो इक्वेशन ये बनेगी कि लिक्विड का प्रेशर अगर आप यहाँ देखेंगे इस लेवल पे तो होगा P0 प्लस एच डी जी। तो नीचे लग रहा है P0 प्लस एच डी जी इंटू एरिया, मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, प्लस नीचे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, वो बैलेंस कर रहा है अंदर का प्रेशर जो P0 नहीं था, इनफैक्ट P था, P इंटू एरिया। तो देखिए P0 A प्लस एच डी जी ए प्लस एन इज इक्वल टू पी ए। हम P पहले ही निकाल चुके हैं कि P है ये P0 प्लस एच प्लस एल बाई थ्री डी जी। तो ये हो गया P0 प्लस एच प्लस एल बाई थ्री डी जी इंटू एरिया। तो देखिए P0 A कैंसिल हो जाएगा, एच डी जी ए कैंसिल हो जाएगा और n बचेगा हमारा किसके बराबर, L बाई थ्री डी जी ए। n हमने देखा था कि V डी जी आ रहा है, V डी जी आ रहा है, L बाई थ्री डी जी, एरिया है पाई आर स्क्वायर, सिलेंड्रिकल है, तो D से D कैंसिल, G से G कैंसिल, तो V आ गया L पाई आर स्क्वायर बाई थ्री। तो ये ब्लॉक की वॉल्यूम आ गई, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में एक प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, जिसका एरिया आप लेट सपोज ए मान लीजिए, और एक ये लिक्विड पे फ्लोट कर रही है, लार्ज टैंक है, और इस लिक्विड की जो हाइट है बहुत छोटी है टैंक के एरिया के मुकाबले, और हाइट है h। अब ये एक F फोर्स से, किसी फोर्स से पुल की जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी u0 से। तो देखिए आप जो F लगा रहे होंगे और इस पे एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होगा, विस्कस फोर्स, और वो दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि A 0 है। तो विस्कस फोर्स का वैल्यू होता है नीटा A dV बाय dz। अब देखिए नीटा है, एरिया ऑफ प्लेट A है, dV जो है वो प्लेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस वेलोसिटी विच इज़ 0, तो वो u0 ही हो गई रिलेटिव, और जो dz है इन दोनों के बीच की हाइट वो है h। तो ये विस्कस फोर्स है। तो जो रेजिस्टिव फोर्स है लिक्विड पे वो h के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आप देख सकते हैं। जो रेजिस्टिव फोर्स है लिक्विड पे वो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ द प्लेट। तो देखिए ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया और बी ऑप्शन गलत है, और टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द फ्लोर इंक्रीजेज विद u0। तो अगर हम देखें कि क्योंकि लिक्विड ने इस प्लेट पे रेजिस्टिव फोर्स पीछे लगाई, तो प्लेट ने लिक्विड पे आगे लगाई होगी, ठीक है, और लिक्विड का जो ये टॉप लेयर है ये भी u0 से ही फ्लोट कर रहा होगा प्लेट के साथ साथ। तो जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा, शेयर स्ट्रेस, तो वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो वो शेयर स्ट्रेस जो होगा F अपॉन ए, वो हो जाएगा नीटा u0 बाय h। तो u0 अगर आप बढ़ाएंगे तो टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है फ्लोर पे बढ़ेगा, और टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन प्लेट वेरीज लीनियरली विद विस्कोसिटी नीटा ऑफ लिक्विड। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस जो प्लेट पे लग रहा है, ये देखिए जो प्लेट पे लग रहा है वो नीटा के साथ लीनियरली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। तो सही ऑप्शंस हैं ए, सी और डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में एक ये ट्यूब है जिसका एरिया वेरिएबल है जैसा आप देख रहे हैं, और इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है। ये दिया हुआ है कि ये जो हाइट है ये h है, और इस ट्यूब का जो हाइट है लेट्स सपोज h2 और ये जो है h1,
तो H2 माइनस H1 जो है वो H/2 है। तो हमको एक्चुअली यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, तो हमने माना कि यहाँ वेलोसिटी v है और ये भी दिया हुआ है कि एरिया 2a है, तो ये एरिया a है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एरिया हाफ है, तो वेलोसिटी 2v हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ऐसा हम बोल सकते हैं। अब हम अगर देखें तो जो प्रेशर होगा b पे वो a से ज़्यादा होगा और इनका डिफरेंस होगा H/2 rho g, क्योंकि b का प्रेशर होगा H2 rho g और a का प्रेशर होगा H1 rho g और H2 माइनस H1 जो है वो H/2 है। तो हम अब a और b पे बर्नौली थ्योरम लगाएंगे। तो हम लिखेंगे कि प्रेशर एट a प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर प्रेशर एट b प्लस हाफ रो 4v स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी 2v है। तो अभी देखिए कि पी ए माइनस पी बी हो जाएगा माइनस H/2 रो जी प्लस ये वाला हो जाएगा H रो जी और उधर की तरफ 3/2 रो वी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये प्लस H/2 रो जी इसके बराबर 3/2 रो वी स्क्वायर। तो रो से रो कैंसिल, v आ जाएगा अंडर रूट ऑफ Hg/3। और अगर आप वैल्यू रखेंगे तो h की वैल्यू है 2.7, g 10 और नीचे 3, तो ये आ जाएगा 3। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक रेक्टेंगुलर ब्लेड है जो नेग्लिजिबल वेट है उसका और वो वाटर सरफेस पे फ्लोट कर रही है। सरफेस की सरफेस टेंशन है 1/7t और जो a है उसकी वैल्यू है 1/10। इसका एक्सटर्नल पेरीमीटर है 8a और इंटरनल पेरीमीटर है 6a। तो देखिए आप अगर गौर करेंगे कि जो सरफेस टेंशन है वो पेरीमीटर पे लगेगी, तो सरफेस टेंशन की जो फोर्स होगी वो होगी सरफेस टेंशन इनटू टोटल पैरामीटर विच वुड बी 14a। तो F हो जाएगा T जो कि 1/70 है और ये है 14 और A है 1/10। तो हमें इतना ही फोर्स चाहिए होगा उसको लिफ्ट अप करने के लिए। तो आप ये देखिए कि जो A है और ये फोर्स हमें इक्वेट करना है x इंटू 10⁻⁻2 से, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि x2 आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एक प्लेट है जिसको यहाँ से हिंच कर दिया अपन ने, तो ये उसकी एक्सिस हो जाएगी और mg उसका नीचे लग रहा होगा सेंटर पे। अब हमने ऊपर विंड ब्लो करी जिससे ऊपर का प्रेशर कम हो गया और नीचे का ज़्यादा हो गया, तो जो डेल्टा P बनेगा वो बनेगा हाफ रो वी स्क्वायर। ये हमने बर्नौली प्रिंसिपल लगा दिया कि ऊपर v वेलोसिटी से एयर फ्लो हो रही है, नीचे से वेलोसिटी एयर की 0 है और ऊपर और नीचे का प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P है, मतलब नीचे वाला ज़्यादा है और हाइट का डिफरेंस है नहीं क्योंकि विड्थ नेग्लिजिबल है। तो जो फोर्स होगी जो लिफ्ट अप करेगी इसको वो होगी प्रेशर इनटू एरिया, और वो फोर्स क्योंकि यूनिफॉर्मली पूरी प्लेट पे लगेगी तो आप उसे सेंटर पे कंसंट्रेट कर सकते हो। अब अगर वो फोर्स mg को जस्ट बैलेंस कर लेगी तो ये प्लेट रेस्ट पे आ जाएगी और इसलिए हाफ रो वी स्क्वायर इंटू एरिया विल बी इक्वल टू mg। तो यहाँ से v आप देखिए कि v आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2mg बाय रो a। और अगर इसे हम इससे कंपेयर करें कि इट इज़ x टाइम्स ऑफ अंडर रूट mg अपॉन 18 रो a, तो यहाँ आप ये देखिए कि mg से mg कैंसिल हो जाएगा और x आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 विच इज़ 6। तो करेक्ट आंसर वुड बी 6। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में ये सिचुएशन है कि एक टैंक है जो सील्ड है ऊपर से और यहाँ एक होल है। इसमें होल बहुत छोटा है एरिया ऑफ टैंक के मुकाबले और ये हाइट है 4। इनिशियली यहाँ जो गैस कंप्रेस्ड है इसकी ये हाइट थी 1 और ये H2 है 3
और फाइनली जैसे जैसे होल में से पानी नीचे आएगा ये लेवल भी नीचे जाएगा, और हमें तब वेलोसिटी निकालनी है जब ये लेवल जो है ये 2 रह जाएगा पूरा, और ये एयर का कॉलम 2 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इनिशियली जो गेज प्रेशर दिया है वो 1 × 10⁵ दिया है, यानी जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा इनिशियली वो हो जाएगा 2 × 10⁵, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर होता है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इनिशियल वॉल्यूम है जैसा आप देख सकते हैं, एरिया मान लीजिए ए है और ये लेंथ है 1, तो a × 1, तो जो ये फाइनली ये हो जाएगी हाइट 2, और फाइनल प्रेशर मान लिया मैंने P2 हो गया, और फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया A × 2 एयर का वॉल्यूम। तो P1 V1 बराबर P2 V2, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि गैस आइसोथर्मली एक्सपैंड हो रही है, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁵ × A इज इक्वल टू P2 × 2A। तो P2 आ जाएगा 10⁵, विच इज ऑल्सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें तो डायरेक्ट पता ही है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा होता है तब वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होता है √2gh। तो √2 × g 10 होता है, और h जो है वो हाइट ये वाला होगा, तो ये 1 ही है, क्योंकि जब h2 2 रह जाएगा और नीचे से हाइट ये 1 है तो ये 1 होगा, तो ये √20 यानी 2√5। तो ये अल्फ़ा हमें दिया हुआ है और हमें α²/5 बताना है, तो α² 20 हो जाएगा, बाई 5 4, तो सही आंसर होगा 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, और ये वर्टिकली हैंग हो रहा है, और ये अपने ही वेट की वजह से एक्सपैंड होगा। इस पे एक पॉइंट है सी इन सच अ वे कि AC में जो एक्सपेंशन हो रहा है वो और BC में जो एक्सपेंशन हो रहा है वो इक्वल है। तो हमें लेंथ AC और BC का रेशियो निकालना है। तो देखिए सबसे पहले ये बात की बात है, पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि एक वायर है और उस वायर में हमें X ऊंचाई पे नीचे से टेंशन निकालनी है। तो यहाँ पे टेंशन आप बोल सकते हैं कि यहाँ की टेंशन होगी इस वाले वायर के mg के बराबर, ठीक है। तो इसका m कितना होगा, तो वो आप देखिए कि इसका टोटल मास m हो गया डिवाइडेड बाय लेंथ l हो गया, टोटल लेंथ l है, इंटू x कर दूंगा इंटू g कर दूंगा, तो ये आ जाएगा नीचे वाले का mg, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने लेंथ और मानी है एक dx। तो अगर हम इस छोटे से एलिमेंट में जो एक्सपेंशन हुआ है इस टेंशन की वजह से उसको dy माने, तो स्ट्रेन बनेगा dy/dx, और स्ट्रेन होगा स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस, बिकॉज स्ट्रेस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यंग्स मॉड्यूलस होता है, ठीक है। तो स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस यानी T अपॉन एरिया और डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस यानी mgx/LA गामा। तो अब जब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा mg/LA गामा और x dx बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले मैं लिमिट एक तो लगाता हूँ यहाँ से 0 से ΔL1 और लिमिट x की 0 से x। तो आप ये देखिए कि ΔL1 आ गया mg/LA गामा और x²/2, और दूसरे में मैं लिमिट लगाता हूँ dy की 0 से ΔL2 और यहाँ mg/LA गामा, और अब मैं लिमिट लगाऊंगा C से अबव ऊपर। तो C से ऊपर मान लिया कि C x ऊंचाई पे ही है, तो C से ऊपर का वायर जो होगा उसके लिए लिमिट x की लगेगी फ्रॉम x टू फाइनली टोटल L, यहाँ से L तक। तो ये जो हो जाएगा ये x dx, तो ये हो जाएगा ΔL2 और ये mg/2LA गामा, और अंदर आ जाएगा L² - x², और ΔL1 हमें दिया हुआ है कि ΔL2 के बराबर है।
तो यहाँ पे आप ये देखिए कि mg/2la गामा इंटू एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू mg/2la गामा इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया और 2x स्क्वायर यहाँ पे एल स्क्वायर के बराबर आ गया। तो x आ जाएगा l/√2। तो यहाँ हमें AC/BC चाहिए। तो AC जो है वो तो आप देखिए कि AC ये लेंथ है, तो ये L माइनस एक्स है और BC है x। तो हमें चाहिए AC/BC विच इज़ L माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा L/x-1। अब देखिए L/x जो है वो √2 है, तो ये √2 - 1 आ जाएगा। और हमें निकालना है 2n, तो n यहाँ पर 2 आ गया, तो 2n आ जाएगा 4। तो करेक्ट आंसर है 4। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में एक छोटी सी वुडन बॉल है जिसकी डेंसिटी रो है, और ये वाटर में है जिसकी डेंसिटी सिग्मा है। इसको h डेप्थ तक हमने डुबो दिया। अब हमको पता है कि वुड ऑब्वियसली वाटर में तैरता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। तो अब जब हम इसको यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो ये थोड़ी हाइट तक जंप करेगी बॉल। तो लेट्स सपोज ये हाइट है x, इनने ऑलरेडी दी हुई है, इसको h मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये हाइट जो है h ये है, तो n की वैल्यू क्या है। तो देखिए आप सिंपल है बड़ा कि यहाँ पे इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 और फाइनली भी 0 मैक्सिमम हाइट पे। तो जब ये बॉल ऊपर जा रही है तो देखिए बॉयंसी तो सिर्फ तब तक लगेगी ना जब तक ये बॉल पानी में है। तो बॉयंसी जो लगेगी वो लगेगी इस पे v इंटू सिग्मा इंटू जी, और वर्क डन बाय बॉयंसी हो जाएगा v सिग्मा जी मल्टीप्लाई बाय ये हाइट h, और ये वर्क डन बाय बॉयंसी हो जाएगा वर्क डन अगेंस्ट mg के बराबर। तो वर्क डन अगेंस्ट mg हो जाएगा, इसमें mg जो लग रहा है वो लग रहा होगा इसमें रो इंटू वी इंटू जी, और ये टोटल हाइट ऊपर गया h प्लस h। तो v सिग्मा जी h बराबर रो वी जी h प्लस h। तो यहाँ से आप देखिए कि कैंसिल क्या क्या हो रहा है। एक तो वी जी और वी जी कैंसिल हो रहा है। हमें निकालना है कैपिटल H। तो देखिए सिग्मा किसके बराबर, रो 1 प्लस h बाय एच। तो सिग्मा बाय रो जो है वो बराबर हो गया 1 प्लस h बाय एच। तो h बाय h बराबर हो गया सिग्मा बाय रो -1। तो h हो गया सिग्मा बाय रो -1 इंटू एच। तो यहाँ देखिए कि ये टर्म n/2 1 है, तो n यहाँ पे हमारा होगा 2। तो करेक्ट आंसर विल बी, करेक्ट ऑप्शन विल बी 2। करेक्ट इंटीजर वैल्यू विल बी 2। तो बच्चों ये पेपर का सॉल्यूशन था। अब हम आज नेक्स्ट पेपर आने वाला है, आप उसके लिए रेडी रहिए। और देखिए मैं फिर से बोलूँगा कि थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं पेपर। तो देखिए ये तो खैर आपके ऊपर, आपका चॉइस है, पर मैं ये लास्ट एक मौका है जिसमें आप कुछ कर सकते हो। और अगर आप इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाते, मैं ये नहीं कह रहा, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज़ कीजिए, पर आप कीजिए। पर यहाँ एक फ़ायदा है कि आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मैं दे रहा हूँ, मैं आपको आंसर की बना के दे रहा हूँ, और आपको पीरियोडिकली हर टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहा हूँ जेईई एडवांस लेवल के, और उसमें पैटर्न को भी शफल कर रहा हूँ हर पेपर में। तो इससे अच्छी प्रिपरेशन क्या होगी मेरे ख्याल में। तो ठीक है, आप बाकी जैसा आप समझदार हैं, आप ठीक जैसा समझें, पर आप कहीं ना कहीं से भी कीजिए, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू।